नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक बेहतरीन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और जो कि आपने देख लिया होगा कि भारत में हम क्या हैं। भारत में हमारे राजस्थान का नंबर कहां पर लगता है, देश दुनिया में हमारे राजस्थान का नंबर कहां पे लगता है। बात करेंगे प्रथम राजस्थान जिस जिस फील्ड में पहले स्थान पर है वो हम बात करेंगे। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एग्जाम में तो भले ही हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ही देखने को क्यों ना मिले, लेकिन ये 70 क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल राइट कराने वाला है। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट 2 भी रहेगा इस कंप्लीट जो अपना टॉपिक का। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रखा है। आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना होगा। दूसरी बात है कि ये किस किस के लिए काम आने वाली, तो राजस्थान पुलिस एग्जाम और वनपाल वन रक्षक, पीटीटी, बीएसटीसी और रीट, मतलब एनी अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। डेली ये रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है। विश्व के कितने प्रतिशत गोडावण केवल जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं? तो हमारा राजस्थान एक अलग ही हुआ कि नहीं हुआ, यूनिक हुआ कि नहीं हुआ सर। 98% जो गोडावण है वो केवल अपने जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पे, मरु उद्यान में। दोस्तों मरु उद्यान को गोडावण की भूमि कहा जाता वैसे, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। ये एक प्रकार की दुर्लभ प्रजाति भी है। इसके मैंने आपको नाम भी कई बार बताएं कि ये पक्षियों में ये सबसे वजनी भी माना जाता है। वैसे इसके नाम मैंने आपको कई बार बताए, गुदनमेर है ना, हुकना भी बताया मैंने आपको कई बार, इसका नाम हुकना है। जैसे सोहन चिड़िया भी है, सोहन चिड़िया, ठीक है, पाल मोरडी भी बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर कौन से जिले में? भारत का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है और वो घंटाघर किस जिले में स्थित है? घंटाघर तो सभी जिलों में, लेकिन जो घंटाघर है ना, जो भारत का सबसे बड़ा वो है धौलपुर जिले में। धौलपुर जिला कहाँ पे पड़ता है? वो हमारे राजस्थान में पड़ता है। अपने राजस्थान जो को है नहीं, और किन किन जगह में किन किन फील्ड मायने सबों पहले स्थान माते आवे, आ चीज आप आज की क्लास में पढ़ डाला, ठीक है नहीं। तो घंटाघर जो है धौलपुर मायने, और धौलपुर में जगह घंटाघर नाम है निहाल टावर। कई नाम है? निहाल टावर है, ठीक है नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कौन से गांव में स्थापित किया गया? देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कौन से गांव में स्थापित किया गया? गांव की बात हो रही है तो गिराल कर लेंगे अपन लोग। क्या करेंगे? गिराल। बोले सर गिराल कहाँ पे? अरे भैया पूछा क्या जा रहा, पहले इसको पढ़ो आप लोग। देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर पूछा है ना, तो बाप हो जाएगा। पहला कोयला आधारित बिजली घर बाप हो जाएगा। बाप कहाँ पे? बोले सर जोधपुर में है ना। ये बाप नामक क्षेत्र है, गांव का नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। गिराल में जो है ना, क्या है, आपका कंफ्यूजन दूर करवा लेता हूँ। गिराल में लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे देता हूँ। देश की प्रथम खजूर पौधशाला कौन से जिले में है? देश की पहली खजूर पौधशाला जो है ना, ये कौन से जिले में स्टार्ट की गई? तो देश की पहली है जो जोधपुर में भी कहाँ पे? चौपासनी में स्टार्ट की गई। दोस्तों कहाँ पे? चौपासनी में शुरू की गई, ध्यान रखना, ठीक है। और देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे ओपन हुआ? बोले सर जोधपुर में हुआ, ठीक है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान की बात करें, ठीक है, तो वो भी मात्स्या सफारी पार्क जोधपुर में ही शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र जगह जहां पर बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, मेरे ख्याल से अब इस पर रोक है, ठीक है ना। कहां पर दी जाती थी? मुबारक महल टोंक में या मुबारक महल जयपुर में? दोनों चीजें ये भी आप याद रखना कि मुबारक महल दो जगह, कैथून कोटा में या जोगी महल रणथंभौर में। राइट आंसर हो जाएगा मुबारक महल टोंक। ये कहाँ पर है? बोले सर सोनरी कोटी के पास में, ठीक है, सोनरी कोटी में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मुबारक जो महल है ना, ये वाला जयपुर वाला, ये सिटी पैलेस में, याद रखना, चंद्र महल में है, ठीक है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि भाई राज्य का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है ना, ये कहाँ पर कौन से जिले में स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र
दोस्तों ये है तब्बीजी, याद कैसे रखेंगे तब्बीजी, क्या है ये, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान, आपको याद रखना बीज, ये देखिए बीजी तब्बीजी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे भी ट्रिकी करो या फिर अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना किसने करी थी? बोले सर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और देश का पहला सौर रेलवे स्टेशन भी तो अजमेर में ही ओपन हुआ था। देश की पहली बड़ी संगमरमर की जो मंडी है ना, कौन से स्थान पर है? देश की पहली बड़ी संगमरमर की जो मंडी है वो अपने राजनगर में है दोस्तों। और राजनगर कहाँ पर पड़ता है? बोले सर राजसमंद में पड़ता है। देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी पूछा है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे क्या ही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए किशनगढ़ में अगर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो संगमरमर सर्वाधिक उत्पादन जरूर राजनगर करता है, लेकिन जो सबसे बड़ी मंडी जो बनाई गई ना, वो अभी किशनगढ़ में बनाई गई। 2 वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूँ मैं कि भाई सबसे बड़ी सब्जी मंडी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई थी? सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई, मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर। सर ये सारे जो है ना, ये सभी गांव जयपुर के ही? अच्छा यूँ क्या? तो चलो मुहाना को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, इसी जयपुर में भारत का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय भी ओपन हुआ है। होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, तो आप याद रखेंगे होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित हुई? ये अपने जयपुर में ही स्थापित हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन जो है किस जगह है? देश का पहला बड़ा दूध पैकिंग जो है रेलवे स्टेशन किस जगह पे, सॉरी स्टेशन जो है किस जगह पे? तो ये कोटपुतली। और कोटपुतली कहाँ पर है? बोले सर कोटपुतली जयपुर में है। चलो तो ध्यान रखना दोस्तों, एक जयपुर में मालवीय नगर जो है ना, मालवीय नगर, जयपुर का मालवीय नगर क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है? यहाँ पर शंखों का जो है क्या है, शंख जो होते हैं ना, शंखों का अनूठा ही एक संग्रहालय है। कहाँ पे? मालवीय नगर में। ध्यान रखना ये चीज़ भी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे जयपुर में एक राज मंदिर है दोस्तों। क्या है? राज मंदिर, जो कि कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला सुंदर सिनेमाघर ये राज मंदिर ही है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया? जैव उर्वरक का पहला कारखाना आपके धौलपुर में नहीं बल्कि भरतपुर में स्थापित किया गया। प्यारे साथियों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ओरण पंचायत का गठन कौन से जिले में हुआ? देश की पहली ओरण पंचायत का गठन कौन से जिले में हुआ? देश की पहली ओरण पंचायत का गठन कौन से जिले में हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसलमेर में नहीं हुआ, बीकानेर में भी नहीं हुआ और जोधपुर में भी नहीं हुआ। इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और इनमें से कोई नहीं की जगह करेंगे हम बाड़मेर को। बाड़मेर का ढोंक नामक गांव है प्यारे साथियों, यहाँ पे देश की पहली ओरण पंचायत का गठन हुआ, ठीक है। और इसी बाड़मेर में एक मुनाबाव स्टेशन है, मुनाबाव रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान से पहला ही स्टेशन है अगर पाकिस्तान से निकले तो, ठीक है। तो ये शराब बिक्री वाला पहला रेलवे स्टेशन माना जाता है मुनाबाव। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब जो है ना, ये राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि रेल मगरा गांव में स्थापित हुआ। कौन से गांव में? रेल मगरा गांव में। अब आप लोग ये बताओ कि रेल मगरा गांव कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? बोले सर ये राजसमंद जिले में। अच्छा राजसमंद में क्या? चलो साहब राजसमंद को आप सभी लोग लॉक कर देंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर जो है ना, राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर जो है ये कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जोधपुर में या जैसलमेर में? राजस्थान में एकमात्र विभीषण का जो मंदिर है वो है कोटा में, ठीक है ना। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। कोटा के कहाँ पर है? बोले सर कोटा के कैथून में स्थित है। और इसी कोटा में निजी क्षेत्र की
निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी, निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी भी इसी कैथून में लगाई गई। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देश की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई? देश की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई? लूणकरण सर, देशनोक, जोहड़बीड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देश की पहली जैतून रिफाइनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणकरण सर, ठीक है, लूणकरण सर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। और ये जो है ना लूणकरण सर कहाँ पे? ये अपने बीकानेर में। इसी लूणकरण सर को आप राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली यहीं पर उत्पादित होती है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि भाई एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन से जिले में है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन से जिले में, ये आप सभी को बताना है। बाड़मेर होगा, जोधपुर होगा, बीकानेर होगा या फिर गंगानगर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन से जिले में? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ऊन मंडी। और राजस्थान की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? वो भी बीकानेर में ही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला कौन से जिले में? भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला जो है ना, ये सर उदयपुर में स्थित है। अच्छा, उदयपुर में क्या? चलिए, तो उदयपुर को ध्यान रखना, लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश का प्रथम निर्मल गांव बख्तावरपुरा जो है कौन से जिले में स्थित है? साफ सुथरा गांव, एकदम से निर्मल गांव, जिसे आप कहेंगे बख्तावरपुरा। बख्तावरपुरा जो गांव है ये कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू जिला। क्या हो जाएगा? झुंझुनू जिला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका लॉक होगा। और इसी झुंझुनू के पिलानी में राज्य का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज भी ओपन हुआ, निजी नर्सिंग कॉलेज। इसी झुंझुनू में के डूंडलोद में पहला गर्दभ अभ्यारण्य ओपन हुआ, गर्दभ अभ्यारण्य, राजस्थान का गर्दभ अभ्यारण्य, ठीक है। और इसी झुंझुनू में पहला मोर अभ्यारण्य भी ओपन हुआ, मोर अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का 5वां गर्दभ अभ्यारण्य कौन से जिले में ओपन हुआ? यह भी मैंने आपको बताया एडवांस्ड, जो कि अब आप गलत करेंगे नहीं। क्यों करेंगे गलत भाई, है ना? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा झुंझुनू। देश का ये 5वां है और राज्य का ये पहला है। राज्य का कितने नंबर का है? पहले नंबर का है। और देश का 5वें नंबर का है, ठीक है। और इसी झुंझुनू में एक गोरीर नामक गांव है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गोरीर नामक गांव। यहाँ पर 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश की पहली रेल बस सेवा कौन से जिले में चली थी? ये आपको बताना है। देश की पहली रेल बस सेवा पूछा जा रहा है। बोले सर ये नागौर में चली थी। अच्छा, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, है ना? अच्छा, कब चली थी सर? 2 अक्टूबर 1994 को चली थी। मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर ये है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ? अपने जो राजस्थान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई ना, ये भारत में सबसे पहले अपने राजस्थान में हुई। और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई। यहाँ पे उद्घाटन करने आए थे जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, जो कि ये कब हुआ था उद्घाटन? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैविक खेती की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जैविक खेती की जो नीति है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, वो अपन पढ़ क्या रहे हैं सर? राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान ही होगा जनाब, राइट आंसर, ठीक है ना। और जो सूचना के अधिकार को सबसे पहले अपनाने वाला वो भी अपना राजस्थान ही है, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है। इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा के आपके सामने रख दिया जाता है एग्जाम में, फिर है जो हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू होने वाला अभियान कौन सा है या नीति कौन सी है? शिक्षा का हक जो है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले राजस्थान ने ही शुरू किया था। चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट 2009 भी राजस्थान में ही सबसे पहले इसको शुरू किया गया था।
पर्यावरण नीति 2010 फरवरी में शुरू की गई थी और ये भी अपने राजस्थान में की गई थी। फिलहाल शुरू होने वाली जो नीति है वो सारी नीतियां राजस्थान में, सारे अभियान भी राजस्थान से शुरू हुए थे। ये राजस्थान की बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं फर्स्ट लिस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाई देश में सबसे पहले राजस्थान को सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी कब दी? देश में सबसे पहले राजस्थान को, देखो देश में सबसे पहले राजस्थान को सौर ऊर्जा नीति की मंजूरी कब मिली थी, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये मिली थी 2011 में। ठीक है, और बात है 13 अप्रैल की। बात कब की है? 13 अप्रैल की है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है ना वो कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ये देखिए अगर कोई विश्व की यहाँ पे नाम विश्व आ रहा है ना तो वो एशिया में भी सबसे बड़ा होगा, वो भारत में भी सबसे बड़ा होगा, वो राजस्थान में भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये तो सर कॉमन है, हमें क्या बता रहे हो, हाँ बात तो अच्छी है भैया। चलिए राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राज प्रशस्ति। बोले सर कहाँ पर है? अरे भैया राजसमंद में है ना। सर कहाँ पर है? अरे भैया राजसमंद झील के किनारे है, राजसमंद जिले के राजसमंद झील के किनारे और 9 चौकी पाल पर, जो कि उत्तर दिशा में पड़ी है और 25 बड़ी शिलाओं पर ये उत्कीर्ण है और उत्कीर्ण करी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। सर इंपॉर्टेंट है क्या? पचे पूछो ही मत भाई, इतो इम्पोर्टेंट है कि मतलब जितो पेट वास्ते खानो है नहीं। चलो साहब नंबर 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन माते है। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कौन से जिले में है? देखो वैसे आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही किया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ पर है या उसका नाम क्या है, तो सम्राट यंत्र है। ठीक है, तो अब ये है कहाँ पे? बोले सर जंतर मंतर में। जंतर मंतर कहाँ पे है सर? जयपुर में। इसका निर्माण सर, अरे भैया निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। इसके अलावा भी सवाई जय सिंह ने 4 जगह निर्माण करवाया था, इसके अलावा 4 जगह। ठीक है, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन से जिले में रखी हुई है? ये आप लोग बताइए मुझे, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, पगड़ी को आप क्या बोलेंगे? साफा, है ना। चलिए ये महाराणाओं की पगड़ी ही कह सकते हैं आप लोग। उदयपुर में रखी हुई है। उदयपुर में कहाँ पर? बागोर की हवेली में। सर बागोर की हवेली तो भीलवाड़ा में नहीं। अरे ना ना ना, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है। ठीक है, फिर आप ये भी क्वेश्चन करेंगे सर बागोर किला भी तो है ना एक। अरे भैया बागोर किला झुंझुनू में है। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे हम लोग। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर जो है ये किस जिले में स्थित है? देखिए सती माता का मंदिर जो है ना ये बड़ा मंदिर है और सती माता, नाम सती आ गया ना, फिर है जो ये कहीं नहीं है, विश्व के किसी भी कोने में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको राजस्थान में मिलेगा और ये अपने झुंझुनू जिले में। विश्व का दूसरा बड़ा सती माता का मेला भी राजस्थान में भरता है, वो है मंदिर भी वो है जो उनका नाम क्या था, उनका नाम मैं बताऊंगा आपको, ख पे नाम है शायद ऐसा कुछ। तो पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो सती माता का मेला है ना वो झुंझुनू में भरा जाता है, सती माता के मंदिर पर। सती माता का मंदिर बड़ा भी है। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि भाई इसका मेला यहाँ पे कब आयोजित होता है, तो भाद्रपद महीने में आयोजित होता है। ठीक है, अमावस्या कहने। और सती माता को लोग, उनके भक्त जो है दादी जी भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका बचपन का नाम वैसे नारायणी देवी था। एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? रिहायशी महल मतलब आरामदायक, आप कह सकते हैं रिहायशी, मतलब क्या कहोगे, रीची कहोगे, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उम्मेद भवन। उम्मेद भवन, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या फिर ज़्यादा पैसे वाले लोग यहाँ पे कोई प्रोग्राम रखते हैं या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का इवेंट रखते हैं, तो राइट आंसर आप सभी का उम्मेद भवन हो जाएगा। उम्मेद भवन को इससे पहले चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता था। 1900 कब से शुरू हो गया था ये? 1920 से हो गया था मेरे ख्याल से, ना सॉरी 1929 से 1943 तक इसका निर्माण चला था। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ये है ना, बनाया था ना, ये उमेश सिंह ने बनाया था सिर्फ अकाल राहत कार्यों के लिए,
लेकिन काम कहाँ आ रहा है देखो, है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी किस जिले में बनी हुई है? सबसे बड़ी ट्रॉफी जो है ना, ये किस जिले में बनी क्रिकेट की? जैसलमेर में, तो भाई जैसलमेर नाम ही मतलब। राइट आंसर अपन हो जावेला जयपुर हो जावेला, ठीक है। कई वेला जयपुर वेला साहब, बिल्कुल आरामदायक क्वेश्चन है सर, आरामदायक भल कई वे मतलब आराम करे जड़ो क्वेश्चन है वो। बाकी हम कोई यूँ तो है कौन के मतलब भाटा उकड़ना पड़े या फिर भाटा लेना पड़े माथे में, एडो की कौन है नहीं। चलो तो अपने देखो जयपुर में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि विश्व की जो सबसे बड़ी सोने की टकसाल है ना, वो भी जयपुर में ही स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव है ना, सर्वप्रथम किस झील में चली? देखो संपूर्ण दुनिया में और सौर ऊर्जा संचालित नाव, अरे भाई वाह जी वाह, वाह जी वाह, पिचोला झील में चली। और पिचोला झील उदयपुर में है। किसके समय? राणा लाखा के समय। किसने? चित्रमल बंजारे ने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देश व राज्य का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज कौन से गांव में रखा गया? यह स्थान है, खैर वही एक ही बात है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जोधपुर के ये चारों स्थान हैं, ठीक है। लेकिन हमारा राइट आंसर होगा बालेसर। बालेसर में राज्य का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज रखा गया, सौर ऊर्जा से संचालित। अगला क्वेश्चन है, एशिया व राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस जिले में? एशिया कहो या फिर भारत कहो या राजस्थान कहो, एक ही बात है। तो सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है ना, ये किस जिले में स्थित है? तो सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो है सूरतगढ़, ठीक है। और सूरतगढ़ जो है ना, ये अपने 1956 में इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है। किसकी सहायता से? बोले सर रूस की सहायता से। अरे वाह, रूस ने इसके लिए सहायता करी थी क्या? जी बिल्कुल। और उसका नाम है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पे? गंगानगर में। ओके सर, ध्यान रखेंगे। 12,410 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और दूसरा जो है ना, वो है जैत सर, वो है 12,000 ऐसे ही कुछ है, 12,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वो भी वो दुनिया का एशिया का दूसरा कृषि फार्म है, वो भी गंगानगर में ही है। वैसे उसका निर्माण कनाडा की सहायता से हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देश व राज्य का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कौन से जिले में? मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कौन से जिले में, ये आप सभी को बता देना है और जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़े, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश व राज्य की प्रथम कमल मिल्क डेयरी कौन से जिले में है? देश व राज्य की पहली कैमल मिल्क डेयरी है ना, ये कौन से ज़िले में? तो कैमल मिल्क डेयरी जो है, यहाँ पे कैमल है यार, ये कैमल जो है बीकानेर में। और आपको पता है क्या, बीकानेर का जो जोहड़बीड़ क्षेत्र है ना, वो उष्ण अनुसंधान संस्थान भी है, उष्ण अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। और यही जोहड़बीड़ गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, देश व राज्य में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस गांव से शुरू की गई? तो अपन ने पढ़ लिया ये तो, है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। बगदरी गांव, बगदरी नागौर में है वैसे। और ये जो है ना, ये मैंने नहीं बताया आपको कि भाई इसकी स्थापना तो देखो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो गई थी, खैर। लेकिन इसके लिए किसने जो है अपने पंचायती राज के लिए जो क्या बोले सिफारिश करी थी, वो कौन सी कमेटी थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसकी स्थापना हो गई थी 1957 में, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया वो 1959 में आ ही गया था आखिर। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चारा बैंक कौन से जिले में ओपन हुआ? देश का पहला चारा बैंक, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। मैं आपको बताता हूं, देखिए, देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय, वो कहाँ पे, ये आपको बताना है। देश का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ, वो भी आपको पता होगा, जैसलमेर में हुआ। तो जैसलमेर के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि 1974 में हुआ था। आपको याद होना चाहिए, बुद्धा इस्माइल उसका नाम था, ठीक है। और देश का पहला भू वैज्ञानिक जो संग्रहालय है वो कहाँ पे, वो भादरिया राय मंदिर में है।
और ये अपना देश का पहला चारा बैंक भी जैसलमेर में। तो याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें। आज अपने 34 क्वेश्चन पढ़े 24 मिनट में। उम्मीद करूँगा आपको क्लास शानदार, अपनी भाषा में कहूँ तो टनकी लागी वेला, टनकी लागी वैनी तो एक लाइक दबा दीजो। और भाई मैं जब बोलूँ नहीं कि शेयर कर दो तो आप लोग शेयर करो ही कौन, पक्का ध्यान है। अब आज और बाद में मैं शेयर करना नहीं बोलूँ 100%, मैं ध्यान रखूँगा। मैंने थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ी, यूँ नहीं कि गलती मैं बोल दूँ कि भाई शेयर करो, मैं आज हूँ पची नहीं बोलूँ कि भाई शेयर करो, ठीक है। बिल्कुल मैं आपके लिए एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ कि आज के बाद मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि शेयर करो, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं क्या होता है। खैर चलिए, नंबर लास्ट क्वेश्चन तो हो ही गया। खैर अब अपन देखते हैं राज विनोद के लेखक कौन थे। सदाशिव भट्ट थे। फर्स्ट आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपकी स्क्रीन पर है जो लिस्ट है, देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। ओके, और आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई जो है ना वो कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं कौन क्या कितना बताते हैं। जल्दी बताइए, फिर जो है आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की जो है शुद्ध वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब काफ़ी भाई बहनों ने दिया होगा। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की कुल जो लंबाई है ना वो कितनी है, ऐसे और ऐसे पूर्व से पश्चिम भी लिख लेना अगर आती हो तो, ठीक है। चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।